पिछले एक माह से सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। दोनों ही मुल्क जो हैं ये किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाकर एक दूसरे को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आज यमनी हौसी बागियों के एक इलाका है जिसका नाम अल सदा है और अल रुडेक के नाम पर काफ़ी बमबारी की गई है। सऊदी आर्टिलरी की जानब से मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत ज़्यादा बमबारी की है उनके फाइटर जेटों ने, और पूरे तरीके से एक दफ़ा अल सादा नाम के जो प्रोविंस है उसको दहला के रख दिया है। तकरीबन 85% जो इलाका है वो बिल्कुल तबाह हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया के ऊपर भी 4 ड्रोन अटैक किए गए हैं आज। और सऊदी अरेबिया की जो अंदर से खबर निकल कर आ रही है वो ये कि सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ मजीद अग्रेसिव इकदाम करेगा ताकि ईरान के जो मिलिशियाज हैं खुसूसन यमन के अंदर वो सऊदी अरेबिया को मजीद निशाना न बना सके। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा अमेरिका के जनरल मार्क मिले ने आज ऐलान किया है कि यमन के अंदर हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, सऊदी अरेबिया भी राजी है, लेकिन इस तमाम तर काम के अंदर ईरान हायल है। तो ईरान की वजह से अमेरिका भी भड़का हुआ है और उधर इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, उन्होंने अमेरिका के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि IRGC के एहलकारों को अपनी टेररिस्ट लिस्ट के अंदर मजीद रखने का फैसला करे अमेरिका और इनको दहशतगर्दों की लिस्टों से बाहर ना निकाले। तो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पर पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, पहले जब से ये मार्च का महीना शुरू हुआ है उस वक्त से लेकर अब तक काफ़ी सऊदी अरेबिया और यमन के क्राइसिस काफ़ी उभर कर सामने आए हैं। ईरान इजराइल के मसाइल काफ़ी उभर कर सामने आए हैं। अमेरिका और ईरान के हालात काफ़ी ख़राब हुए हैं। देखें कि ईरान ने अपने 2 IRGC के एहलकारों की शहादत का बदला लेने के लिए अमेरिका के कौंसल खाने के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया था। फिर उसके 2 रोज बाद अल बलद नाम का अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है इराक के अंदर, उसके ऊपर अटैक कर दिया था। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के खिलाफ साइबर अटैक्स किए और बहुत सारे हिजबुल्लाह को ड्रोन्स भी दिए हाल फिलहाल के अंदर। और इसी बीच, जी हाँ, इसी बीच बशर अल असद जो है वो अपने 2 रोजा दौरे पर कल अमारात पहुंचे और अमारात के साथ बातचीत कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, जो बशर अल असद है ये 2011 के बाद अभी ये अमारात के दौरे पर आए हैं। सारे मुल्कों ने बशर अल असद को साइड लाइन किया था क्योंकि ये ईरान की प्रॉक्सी है और ईरान इनको डिफेंड कर रहा है। अगर हम बात करें यमन की तो यमन के अंदर भी मामलात कुछ अच्छे नहीं हैं। अल साद और अल सादा नाम की जो जगह है, इसके अलावा अल रकोडेक जो नाम की जगह है, उसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने पिछले 24 घंटों के दौरान काफ़ी भारी बमबारी की है और इस हैवी बमबारी के अंदर बहुत सारा नुकसान हुआ है। सैकड़ों लोग लापता हो गए हैं, मलबे के नीचे लोग आ गए हैं और अब यमनी हौसी बागियों ने भी काउंटर अटैक्स किए हैं जिसके नतीजे में सऊदी अरेबिया के शहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। यमन में आईनी हुकूमत की हमायत करने वाले सऊदी अरब इत्तेहाद ने पिछले 24 घंटों के दौरान बहुत ज़्यादा बमबारी की है जिससे जो आम सिविलियन हैं उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 29 मिलियन जो लोग हैं वो सऊदी अरेबिया की बमबारी की वजह से और जो सिविल वार शुरू हुई है यमन के अंदर उसकी वजह से डिस्प्लेस हुए हैं और 29 मिलियन लोगों को अब मदद की ज़रूरत है। अगर मदद नहीं की जाएगी तो उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम बात करें यमनी हौसी बागियों ने जो सऊदी अरेबिया के शहरी तनसीबात को निशाना बनाया है उनमें डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं उनको निशाना बनाया है। अल शकीक के अंदर, जजान के अंदर आरामको की तनसीबात को निशाना बनाया है और जनूबी ज़ोहरान के अंदर पावर प्लांट को निशाना बनाकर उसको जुज़वी नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए कि सऊदी अरेबिया ईरान जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ और हो सकता है कि ये मामलात अगले लेवल के ऊपर जाए और ये जो बातचीत जारी थी दोनों मुल्कों के दरमियान अब ख़त्म हो गई है। इतलात ये आ रही हैं कि अब मुत्तहदा अरब अमारात गुजारिश कर रहा है बशर अल असद की कि वो ईरान को इंगेज करे ताकि अमारात और सऊदी अरेबिया के ऊपर मजीद हमले उनकी प्रॉक्सीज ना करें।